बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल की जो हमारी फ्री वर्कशॉप का पहला दिन था तो उस क्लास में आप लोगों ने ग्रोक से वीडियो बनाना सीखी थी कि ग्रोक का यूज़ करके, ग्रोक एक एआई का यूज़ करके आप लोग वीडियोस कैसे बना सकते हैं, इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने आप लोगों को प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका भी बताया था। आज हम लोग गूगल जेमिनाई का यूज़ करेंगे कि फ्री में हम लोग गूगल जेमिनाई को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को गूगल जेमिनाई का 1 ईयर के लिए पेड अकाउंट भी, फ्री अकाउंट जो है, पेड अकाउंट जो फ्री में बनता है वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले गूगल जेमिनाई यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च करना है गूगल जेमिनाई। ठीक हो गया। गूगल जेमिनाई सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ये देखें, ये यहाँ पे मेरे पास जो है, मैं आप लोगों को अपनी जीमेल चेक करवा दूँ। ये मेरी जीमेल पे ये फ्री का अकाउंट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को किसी किस्म का प्रो शो नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल जो है वो फ्री अकाउंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो ये, इसको बिल्कुल फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री में आप लोगों को इसमें वीडियो जनरेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक हो गया। आप लोग इसको सेम चैट जीपीटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो लोग पहले से एआई यूज़र्स हैं उनको पता होगा कि चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो इस सबसे पहले तो इससे आज मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में प्रॉम्प्ट लिखना जो है वो सिखाती हूँ। कल के लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज फिर दोबारा से बता देती हूँ कि जेमिनाई में आप लोग जो है वो किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं और किस तरह से उसको अपनी वीडियो में उसको प्रॉम्प्ट को उससे जो है वो इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपने आस्क जेमिनाई पे आके थोड़ी सी इसके साथ हेलो हाय कर लेनी है। हाय, कैसे हो? जितना आप जो है वो फ्रेंडली उसके साथ बातचीत करेंगे, उसको जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से बताएंगे, उतना ही ये आपको जो है वो अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको कहती हूँ कि मुझे एक इमेज जनरेट करना है। मेरे माइंड में चल रहा है कि एक बच्ची है जो गार्डन में बैठी हुई है और वो वहाँ पे बैठी खिलौनों के साथ खेल रही है। उसके पीछे का मंज़र जो है, उसके आसपास जो है बहुत खूबसूरत फूल और पौधे लगे हुए हैं और आसमान पे सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको बताऊँगी अब। अच्छा सुनो, मुझे एक ऐसा इमेज बनाना है जिसमें एक 3 साल की बच्ची जिसने ब्लैक कलर का खूबसूरत सा ड्रेस पहन रखा है, एक पार्क में बैठी अपने छोटे दोस्तों के साथ खेल रही है। ठीक हो गया। उसके आस पास बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के पौधे हैं और तितलियाँ भी उड़ रही हैं। इसके अलावा मैं क्या बताऊंगी, और उस
की बैक पर सूरज के ग़रूब होने का मंज़र हो, आसमान पर परिंदे भी हों। ये सारा कुछ मेरे माइंड में था। ठीक हो गया, ये मैंने उसको बता दिया। तो तुम मुझे ऐसा एक इमेज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिख के दो। मैं आप लोगों को डिफ़ाइन कर दूं, प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं। प्रॉम्प्ट होता है वो कमांड जो हम किसी भी एआई टूल को देते हैं, जिसकी बेस पे वो हमें इमेज या वीडियो जनरेट करके देता है। ठीक हो गया, प्रॉम्प्ट कहते हैं कमांड को। आप जब ये डिटेल दे के इसको कह सकते हैं कि जेमिनाई को बोल सकते हैं कि वो आपको इमेज जनरेट कर दे, वो आपको डायरेक्ट इमेज भी जनरेट कर देगा। लेकिन अगर आपने प्रॉम्प्ट चाहिए आपको, और आप जब उस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके किसी और एप्लीकेशन पे जाके इमेज या वीडियो जनरेट करना चाहते हैं तो देन भी पॉसिबल है। ठीक हो गया, प्रॉम्प्ट लिख के दो। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसको ये डिटेल दे दी। अब वो उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिख के देगा। फिर अब प्रॉम्प्ट हम लोग देखते हैं। आपको प्रॉम्प्ट उर्दू में चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, आप उसको ये भी बता सकते हैं कि मुझे प्रॉम्प्ट जो है वो उर्दू में चाहिए। आपको प्रॉम्प्ट जो है वो उर्दू में चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए। आप जो है आप लोग जो है वो इसको बता सकते हैं कि मुझे इमेज चाहिए या प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक हो गया। अब मैंने इसको स्टार्टिंग पे बताया था कि मुझे इमेज चाहिए, तो ये हमें जो है वो इमेज बना के देगा। ये देखिए ज़रा, जो जो चीज़ें मैंने उसको बताई थी, उसके इर्द गिर्द फूल कहा था, आसमान पे परिंदे कहा था, बैक साइड पे उसके जो जो चीज़ें मैंने उसको बताई थी वो सारा कुछ जब उसने हमें बना के एक ही इमेज में दे दिया। तो इस तरह से आप लोग जो है वो सिंपल वे में अपने माइंड में जो कुछ भी चल रहा हो उसका इमेज जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। इसको आप जब इसके ऊपर टच करके रखेंगे और डाउनलोड इमेज पे जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आपकी डाउनलोड हो गई। ये तो हो गया प्रॉम्प्ट आपने कैसे लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आप लोग जो है वो कोई भी आपकी इमेज जो है, आप किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं तो उसके लिए आपने कोई इमेज बनानी है। ठीक हो गया, तो आप उसके लिए भी इमेज बना सकते हैं। अगर आपकी ब्रांड इमेज जो है वो आपके पास है, यानी आपकी कोई प्रोडक्ट है उसकी इमेज आपके पास है, तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करके तो उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके या जिस तरह का बैकग्राउंड उसका लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग ये पिंटरेस्ट पे आते हैं, यहाँ से हम लोग कोई प्रोडक्ट लेते हैं। कौन सी प्रोडक्ट लें, यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं। यहाँ से चलें ये ले लेते हैं। ये देखें, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड इमेज पे करके डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ और भी लेते हैं। यहाँ से हम लेते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी 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 ये वाली ज्वेलरी लेते हैं हम लोग। ठीक हो गया। और इसके लिए कोई मॉडल ले लेते हैं। मॉडल हमें कौन सी चाहिए, वैसे ये वाला देखें, ये कितना खूबसूरत है, इसको भी ले लेते हैं। चलें, तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की को मॉडल लेते हैं। जैसे
सज्जर अली को देखते हैं, जिसमें उसने ज्वेलरी वगैरह ना पहनी हो। ऐसी कोई पिक्चर आए। कहाँ पे दाना नीर की कोई आ जाए। ज्वेलरी के बगैर इनकी कोई इमेज ही नहीं आ रही। वही लेते हैं, ये ठीक है। चलें इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं वापस हम लोग गूगल जेमिनाई पे। किधर गई हमारी गूगल जेमिनाई। ठीक हो गया। ये आपको नीचे प्लस का आइकन शो हो रहा है। यहाँ से आप जो है वो गैलरी में आएंगे, अपलोड फाइल्स में आएंगे। अपलोड फाइल्स में आके मीडिया पिकर में आके यहाँ से आप लोग जो हैं जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक हो गया। ये आपकी प्रोडक्ट की इमेज है। अब मुझे जो है वो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे इसकी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करनी है और इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, लेकिन मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका प्रोफेशनल टाइप का बैकग्राउंड कर दो। बाकी और जो भी चेंजिंग आप इसमें करना चाह रहे हैं, अगर आप बैकग्राउंड जो है वो किस स्पेशल किस्म का करना चाह रहे हैं, जैसे किसी बाग में या किसी जगह पे, वो आप इसको बता सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे अभी मैं इसको बताती हूँ तो ये इतनी डिटेल मैं इसको देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं इसको देती। ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम लोग आगे देखते हैं कि इससे ज़्यादा हमने इसको क्या डिटेल जो है वो देनी है, क्या इसमें चेंजिंग करवानी है। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसमें मज़ीद चेंजिंग करवाएंगे, अदरवाइज़ जो है होप सो ये हमें कुछ अच्छा ही बना के देगा। ये देखें ज़रा, उसने कितना जो है वो बेहतरीन, बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म की उसने हमें फ़ोटोग्राफी जो है वो कर दी है। ठीक हो गया। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह की मर्ज़ी जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी अपनी किसी भी इमेज को, किसी भी अपनी प्रोडक्ट की इमेज को इस तरह से बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो कर सकते हैं। आपका कोई भी ब्रांड है, आपका कोई भी काम है, आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, यानी आपकी अपनी पिक्चर है उसका बैकग्राउंड जो है वो जिस तरह का आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमने एक प्रोडक्ट और ली थी, 2 इमेजेस हमने और लिए थे। अब हमने क्या करना है, ये सज्जर अली हो गई, ये इमेज हो गया। इसके बाद हमने सेकंड इमेज लेना है। मीडिया पिकर पे जाके चलें पहले ये वाला लेते हैं। ठीक हो गया। मैं तुम्हें 2 इमेज दिए हैं, तो तुम ऐसे करो कि फर्स्ट इमेज में जो मॉडल गर्ल है उसको सेकंड
इमेज में मौजूद ज्वेलरी पहना दो, लेकिन ख्याल रखना ज्वेलरी का डिज़ाइन बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए और बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी लगनी चाहिए। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम जो है वो ये देखते हैं ये हमें क्या बना के देता है। आप लोगों ने इस तरह मॉडल पिक्चर दे के कोई ड्रेस है, कोई शूज़ हैं, ज्वेलरी है, इनके हाथ में कोई कुछ पकड़ाना है, यानी कोई अपनी प्रोडक्ट का पकड़ानी है तो वो भी आप जो है वो पकड़ा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो आप ये इनका इमेज जो है वो नहीं देना चाह रहे तो ये देखें, इनका इमेज नहीं देना चाह रहे तो तब भी आप लोग जो हैं वो मॉडल पिक्चर दिए बगैर सिर्फ अपनी प्रोडक्ट जो है वो दे के तो उससे भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, उसने उसको जो इयररिंग्स भी पहना दिए और ज्वेलरी भी पहना दी। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपने ब्रांड्स के काम जो है वो इस तरह से इमेजेस जो है वो बना सकते हैं। अब जो है वो आपने अपने ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनानी है। वीडियोस किस तरह से बनानी है, आप लोग जो हैं वो अपने अपने ब्रांड के लिए कोई वीडियो बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक हो गया, जिसको आजकल हम लोग CG एड्स कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा सुनो, मेरा एक ब्रांड है परफ्यूम का, J.K नाम से। मुझे उसके लिए प्रोफेशनल वीडियो बनानी है एडवर्टाइजिंग के लिए। मैं चाहती हूँ मेरा परफ्यूम की बोतल एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में हो और एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो किसी ऊंची शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग पर रखी जाए। तो तुम पहले मुझे इसके लिए इमेज बना के दो, उसके बाद इसकी एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी लिख के दो। ये मैंने सारी डिटेल जो मुझे चाहिए थी, जो मैंने अपनी प्रोडक्ट कहाँ पे डिस्प्ले करने चाह रही थी, ये सारी जो है मैंने इसको बताई। तो अब वो मेरी बात को समझ के उसके मुताबिक जो वो मुझे इमेज भी जनरेट करके देगा और उसके अलावा जो है ये देखें, ये एक बिल्डिंग उसने दिखा दी। मेरा J.Dot का परफ्यूम जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए, ये देखें उसने बिल्कुल जो है वो सेम वैसे ही दिखा दिया। अगर आप जब इसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो तब भी आप उसको बता सकते हैं। गुड।
अब मुझे इसके लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी लिख के दो। ये लें जी, ये तस्वीर के मुताबिक जो है वो उसने हमें एनिमेशन प्रॉम्प्ट जो है वो इसमें उसने हमें लिख के दे दिया। ठीक हो गया। इस एनिमेशन प्रॉम्प्ट को यूज़ करके हम लोग जो है वो वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जो है वो इमेज जनरेट करवा के प्रॉम्प्ट बना के तो अपने लिए जो है वो अपने ब्रांड के लिए काम जो है वो कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। वीडियोस का काम जो है वो हमारा कल की क्लास में होगा। आज सिर्फ जो है वो हम लोग इमेज जनरेशन करवाएंगे। इसी इमेज को यूज़ करके आप लोग कल की क्लास में जिस तरह हमने ग्रोक से वीडियो जो है वो जनरेट की थी, तो इसको आप लोग जो है वो ग्रोक में जाके भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग और क्या कर सकते हैं। आप लोगों को कोई इमेज पसंद आ रही है लेकिन आपको उसका प्रॉम्प्ट नहीं पता, आप चाहते हैं कि आपको उसका प्रॉम्प्ट पता चल जाए और आप जो वो सेम वैसी इमेज बना लें, तो आपने क्या करना है, यहाँ प्लस के आइकन पे आ जाना है। अपलोड फाइल्स में आके मीडिया पिकर से जो आपकी इमेज है, जो आपकी वीडियो है, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इमेज जो भी है उसको या डाउनलोड कर लें। ठीक हो गया। जो भी आपका इमेज वगैरह है उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक हो गया। जैसे ये मैंने आप लोगों को कल इमेज जो चेक करवाए थे, ये जैसे अगर हम लोग ये KFC का एक बनाया हुआ है तो हमें जो है वो इस इमेज का प्रॉम्प्ट जो है वो मालूम करना है। हम चाहते हैं कि इसी तरह का सेम इमेज जो है वो हम अपना बनाएं, तो हमने क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर लेना है और यहाँ पे इसको कमांड देनी है, इस इमेज को अच्छे से रीड करके मुझे इसकी डिटेल्स बताओ। ठीक हो गया। ये देखें ये इमेज है और हम इससे जो है वो इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो लेते हैं। ये देखें ये इसको एनालाइज़ कर रहा है, एनालाइज़ करके ये हमें उसकी डिटेल जो है वो दे रहा है। इस तस्वीर में KFC फ्राइड चिकन को एक बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। ये देखें। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसने ये देखें गुड, मुझे सेम ऐसा ही इमेज बनाना है तो तुम मुझे इसका डिटेल्स के साथ प्रॉम्प्ट लिख के दो। ठीक हो गया। अब ये हमें क्या करेगा, इसी इमेज का डिटेल के साथ जो है वो प्रॉम्प्ट हमें लिख देगा। लेकिन याद रखिएगा AI जो है वो एक ही इमेज को दोबारा रिपीट नहीं करता, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो कर देता है। तो इसलिए जब भी आप एक इमेज बनाएंगे उसके बाद दूसरा इमेज बनाएंगे तो वो आपको उससे डिफरेंट बना के देगा। ठीक हो गया। अब ये देखें उसने क्या किया, उसने हमें सारी डिटेल जो है वो इसकी प्रोवाइड कर दी है। लेकिन मैं इसको क्या कहती हूँ, गुड बट मुझे कंप्लीट प्रॉम्प्ट एक ही पैराग्राफ में लिख के दो डिटेल्स के साथ। अब ये देखें ये हमें कंप्लीट जो है वो डिटेल के साथ एक ही पैराग्राफ में ये हमें डिटेल जो है वो प्रॉम्प्ट लिख के देगा। ये देखें अब उसने हमें डिटेल प्रॉम्प्ट जो है वो लिख के दे दिया। इस प्रॉम्प्ट को हम लोग यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन में जाके, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके AI से इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। गुड, अब मुझे इस प्रॉम्प्ट से इमेज बना के दो। ठीक हो गया।
ये देखें, उसने अब हमें जो प्रॉम्प्ट लिख के दिया है उसी प्रॉम्प्ट से वो हमें इमेज भी बना के देगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये देखें, उसने थोड़ी सी चेंजिंग की है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ जो है उसने हमें सेम इमेज जो है वो जनरेट करके दे दिया है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि चेंजिंग जो है वो थोड़ी बहुत ये लाजमी करता है। सेम टू सेम इमेज जो है वो हमें कभी भी नहीं मिलता। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ भी हो गई। अब आप लोग कोई भी आप लोगों का इमेज है उसका बैकग्राउंड चेंज करना, उसकी शेप चेंज करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपका ये एक इमेज है, आपकी पिक्चर है, तो आप चाह रहे हैं कि इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए। मेरी इस पिक्चर को कार्टूनिक स्टाइल में चेंज कर दो। ठीक हो गया। हमने इसको इमेज दी, ये इमेज है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको कार्टूनिक स्टाइल में चेंज कर दो। आपको 2D स्टाइल में चेंज करना है, आपको ब्लैक एंड वाइट करना है इसको, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी इमेजेस पड़ी हुई हैं, पुरानी पिक्चर्स आपकी पड़ी हुई हैं, ओल्ड मेमोरीज़ जो हैं, आप उन पिक्चर्स को भी यहाँ पे दे के तो उनका बैकग्राउंड जो है वो HD, उनकी क्वालिटी जो है वो HD कर सकते हैं जेमिनाई का यूज़ करके। ये देखें, ये भी जो है वो हमारी तस्वीर को कार्टूनिक कर दे। ये देखें, उसने क्या किया, हमारी ये इमेज थी, हमारी इमेज को इसने कार्टूनिक स्टाइल में कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है जेमिनाई का यूज़ करके इस तरह के डिफरेंट काम जो है वो कर सकते हैं। आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ बताया है, सेम टू सेम जो है वो आप लोगों ने यही आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो बनानी है। प्रोडक्ट अपनी ले लेनी है, डिफरेंट प्रोडक्ट लेके उन पे जो है वो आप लोगों ने वर्क करना है और एज असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है। आप लोगों ने इमेज के बैकग्राउंड जो है वो चेंज करने हैं, पिक्चर्स के बैकग्राउंड चेंज करने हैं, कोई भी इमेज लेके उसके प्रॉम्प्ट निकलवा के खुद से इमेजेस जनरेट करवाने हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है आप लोगों ने कोई भी ब्रांड के इमेजेस लेके उनके बैकग्राउंड चेंज करवा के उनको HD क्वालिटी में कन्वर्ट करवाना है और प्रॉम्प्ट लिख के तो खुद से अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से आप लोगों ने जो है वो इमेज जनरेट करवानी। और सबसे मेन जो आप लोगों की असाइनमेंट है वो आप लोगों की CGI ऐड है। आपने कोई सी भी 2 प्रोडक्ट लेके उनके अच्छे अच्छे CGI एड्स जो हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे, आप लोग पिक्सवर्सिस पे आ जाएं, सॉरी पिक्सवर्सिस कह रही हूँ, पिंटरेस्ट पे आ जाएं। यहाँ पे मैं आप लोगों को CGI एड्स के आइडियाज़ जो है वो दे देती हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से इस तरह के होते हैं CGI एड्स। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो कम से कम 2 CGI एड्स की इमेजेस जो है वो लास्ट में जनरेट करवाने हैं और उनको ग्रोक से एनिमेशन भी देनी है। यही आप लोगों की मेन जो है वो असाइनमेंट है। इस तरह से आप लोग जो है वो बोतल को बड़ा सा दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं कल की लास्ट क्लास में वीडियो एनिमेशन की लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।